आजकल देखने को बहुत मिल रहा। आप किसी 10 साल के बच्चे से पूछ लो कि ठीक हो लला, बहुत टेंशन में है। अब इन्हें पूछो इन्हें कौन सी चिंता है, न ब्याह लाए हो, न घर की जिम्मेदारी है, न कोई और दिक्कत है। अब तुम्हें कौन सी चिंता है, पैसा वे कमाने ना बाप माँ खर्चा दे रहे हैं। इतना सा भी बोलेगा 10-5 साल का, हम बहुत टेंशन में हैं। अब चिंता तो इस बात की है कि आदमी के घर में डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अब सेट है। सब कुछ है घर में, लेकिन वही है कि चिंता बहुत है। मैं घर उसको कभी मानती नहीं हूं जिसके 5-6 मंजिल लगातार संगमरमर लगी हो वो घर है, बिल्कुल नहीं मानती। एक झोपड़ी हो ना और वहां एकजुट रह करके चटाई बिछा करके 4 भाई इकट्ठे भोजन कर रहे हो, उसे हम घर बोल सकते। कई लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन वो एक मकान को मकान ही रखते, कभी घर बना ही नहीं पाते। जो एकजुट होकर के भाई साथ साथ खाना खाएं, एक दूसरे से सुख दुख की पूछे, वो परिवार होता है। झाड़ू जब तक बंधी रहेगी ना तो पूरे घर को साफ करती है, और उसे खोल दो तो बस किसी काम की नहीं है। ऐसे ही परिवार है। जितनी सामर्थ्य हो, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, तो मैं निवेदन करूंगी कि जितनी आपकी ताकत हो चलिए एकजुट रखिए, और जितनी भाइयों में समझ, अगर छोटा गलती कर दे तो बड़ा समझाए, और बड़ा गलती कर दे तो छोटा माफी मांग ले कि हमारी तरफ से वही भाई आप रहने दो। इस समझौते रखिए परिवार में, समझौता बहुत जरूरी। जब तक समझौता नहीं है, और लड़ाइयां किस बात की हैं, बड़ी वाली बहू है ना तो उसके बच्चे हों, और बड़ी वाली बहू के बच्चों को छोटे वाले ने 10 रुपए दे दिए, और छोटी वाली बहू ने देख लिया, तुरंत पति से हाँ हो जाओ, लुट जाओ, तुम लुट जाओ, बस बड़े वाले ने कोई खवाओ अपने लड़का बच्चा कहू मत देखियो, लड़ाई शुरू। और हमेशा याद रखिए लड़ाइयां घर से शुरू होती, मतलब छोटी लड़ाइयां बड़ी हो सकती हैं। अगर देवरानी जेठानी में, सास बहू में, माँ बेटे में कुछ अनमन हो जाए तो भाइयों को बीच में नहीं बोलना है। वो तो सास बहू है, सुबह लड़ेंगे, शाम तक इकट्ठे ही भोजन करेंगे। अगर भाइयों में अनमन हो गई ना तो वो मन मुटाव होता ही चला जाएगा, फिर आप सुधार नहीं पाओगे। उनकी लड़ाइयों के बीच में नहीं बोलना है। कछु तो ऐसी है माताएं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे घर में, पूरे गांव में किसी घर में लड्डू गोपाल है, भगवान जी हैं छोटे ऐसे, मतलब जो छोटे वाले होते ये घर में होंगे, तो वो सुबह उठ के पूजा पाठ भी करती होंगी आप, स्नान भी कराना होता, भोग भी लगाना होता है। तो कई तो ऐसी है मैंने देखी, कभी कभी बाहर जाऊं तो बहुएं से पूछ ले कि मतलब आप पूजा करती, बोले हाँ बिल्कुल करते, बहुत बड़े पुजारी हैं। अच्छा, तो कितने बजे उठती हैं? बोले वो गोपाल जी मेरे 7 बजे उठते हैं, उनको उठाती हूँ, नहलाती हूँ, मैं खुद नहाती हूँ, उनका भोग लगाती हूँ। मेरी सास को खाना कितने बजे पहुंच जाता? बोले 11 बजे। 11 बजे। अब आप ये बताइए, अच्छा 80 साल की बूढ़ी माँ और 8 साल का बच्चा बराबर होते, जितनी जल्दी उनको भूख लगती है ना उतनी जल्दी बड़ों को भूख लगती है। तो अब आपको क्या बोलूं, छोटा सा बच्चा हो ना, बाप से बोल दे कि ये पेड़ है, इस पे कबूतर है, और कौआ हो भले ही, और बाप से बच्चा बोल दे कि कबूतर है, बाप बोले हाँ कबूतर ही है, फिर बोले कि कबूतर है, बाप बोले हाँ ये कबूतर ही है। एक बार नहीं 100 बार बच्चा अगर बाप को बोले कि ये कौआ नहीं कबूतर है, तो बाप कबूतर ही बोलेगा। और बाप बूढ़ा हो जाए और बच्चे आपस में बातें कर रहे हो, जवान हो जाए, और बाप पूछ ले कि बेटा क्या कह रहे हो, एक बार तो बता देंगे, दोबारा को धोखे उसे पूछ ले कि लल्ला सुनना है पाई क्या कह रहे हो, चुपचाप बैठे रहो, बुढ़ापो है, जरूरी है सब बातें तुम्हें बता दें हम? जो चीज है काम की वो बता सकते हैं, सब थोड़ी बता देंगे। एक बूढ़ा बाप हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, और जवान बेटा बाप से ये बोल दे कि पिताजी आप जैसे बोलेंगे काम वैसे ही होगा, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाएगा। और जवान बाप हो और बेटा ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं अपनी दम पे सब कर लूंगा, तो जवान बाप भी बूढ़ा
हो जाता। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हमेशा परमात्मा पर निर्भर करता है। यह जो लड्डू गोपाल की पूजाएं घर में चल रही ना, सास बड़ी परेशान है घर में, भूखों मरी जा रही हो, बेपति की अंगुरिया पकड़ के तीर्थ कर रही, बोले चलो भगवान जी को पूज के आए रे। ऐसे प्रसन्न नहीं होते। इनको भी इंसान जो है ना, उनकी सेवा घर में अगर करनी है तभी भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। आप लाख जतन कर लो, लाख पुण्य कर लो, अगर माँ बाप घर में भूखे मर रहे, उन्हें जरा भी तड़प है, तो आपके पुण्य धर्म त्याग किसी काम का नहीं है। लाखों बार पूजा कर लो आप। तो यहां स्वयं मैया द्रौपदी को लेने के लिए दुशासन पहुंचा। मैया स्नान ध्यान करके बैठी। अरे चलिए भाभी, आपको सभा में बुलाया गया। तो द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जा पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, सब एक साथ जब बैठे हैं वहां, तो मुझे जाने की जरूरत क्या है। और वैसे भी जहां 10 पुरुष या 20 पुरुष या 50-100 पुरुष आपस में बात कर रहे हो, चर्चा बाहर की हो, वहां औरतों को बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। जहां उनकी बात ना हो वहां औरतें बीच में ना बोले। बोले चल रही हो? नहीं। बोले नहीं जा सकती। केस पकड़े दुशासन ने और खींच करके सभा में लेके पहुंचा। आइए, आपको सम्मान के साथ आमंत्रित किया है। द्रौपदी बोली क्या हुआ, क्यों बुलाया गया? दुर्योधन बोला भैया दुशासन, एक काम कर ले। क्या? मेरा कलेजा तो तभी ठंडा होगा, इसकी साड़ी उतार और नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। मैया घुटनों के बल बैठ गई और टकटकी लगाए कि महाराज पूरी सभा को निहार रही है। जहां भीष्म पितामह जैसे वीर बैठे हो, वहां किसकी सामर्थ्य है जो इस तरीके से गबला पर हाथ उठा दे? और कर्ण जैसा वीर बैठा हो, वहां किसकी हिम्मत है जो उंगली उठा दे औरत पर? मैया गांधारी के सामने हाथ जोड़े के बोली, मैया ये तेरे ही बेटा है? अरे ऐसे बोल रहे हैं। दुर्योधन बोला उस दिन की याद भूल गई जिस दिन तूने कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। महाराज उस दिन की बात लेके बैठे हो। नात में अबला हूं, नहीं भूलता, मैं कुछ भी नहीं भूला। दुशासन इसकी साड़ी उतार दे। अब बड़ी परेशान मैया बोले कोई नहीं बोल सकता। तो आज हाथ उठाए कि मैया द्रौपदी बोली कि हमें ये लगता है कि बिना कृष्ण के कोई सुनने वाला नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक आवाज लगाई है जो बादलों को चीरती हुई पहुंची। हे द्वारिकाधीश, मेरी बात सुनिए। आगे बढ़ा दुशासन। भैया मेरे गिरधारी, बचन कवने भैया मेरे गिरधारी, बचन कवने
दुशासन दुराचारी से हमें कब बचाओगे। रोई है बहना। महाराज आवाज लगाई, हे द्वारिकाधीश, आपकी बहन पे बड़ो भारी संकट है। एक बात और है बुजुर्गों, द्रौपदी ने एक बार भी कृष्ण को भैया नहीं बोला। जो चीर जब खिंच रहा था साड़ी, एक भी बार भैया नहीं बोला। द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश, भगवान द्वारिका में बैठे पीठ फेर के रो रहे। रुक्मिणी भोजन लेके प्रवेश हुई। भगवान की हिचकियों की आवाज रुक्मिणी के कानों में पहुंची। क्या बात है कृष्ण, आप रो रहे हैं? बोले हाँ भद्रे, क्यों? आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। अरे तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए ना, वहां आपकी आवाज, आपको पता चल रहा है कि बहन व्याकुल है। भगवान बोले वो बहन है, एक बार भैया तो बोले। वो बोली